तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों से इंडिया के द्वारा अमेरिका से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया जा रहा है और इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो डील होता है ये कोई छोटे मोटे अमाउंट का नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर का होता है। और दोस्तों बेसिकली इंडिया के द्वारा अमेरिका से इन हथियारों को चाइना को ध्यान में रख के ही खरीदा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि चाइना के खिलाफ सबसे बेहतरीन हथियार होता है अमेरिकन हथियार। अमेरिका के द्वारा अपने कई सारे हथियारों को चाइना सेंट्रिक रूप में भी तैयार किया गया है ताकि इन हथियारों का इस्तेमाल चाइना के हथियारों के खिलाफ किया जा सके। ऐसे में अब खबर यह है कि दिसंबर महीने में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक 3 बिलियन डॉलर के मेगा डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दिसंबर महीने में कौन से डील के ऊपर हस्ताक्षर होने का चर्चा किया जा रहा है और ये डील भारत को चाइना के खिलाफ किस तरीके से मजबूत करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में वाशिंगटन में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक 2+2 डायलॉग होने वाला है और इस डायलॉग को अटेंड करने के लिए इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, जहाँ पे उनका मुलाकात उनके काउंटर पार्ट मतलब अमेरिका के काउंटर पार्ट मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ होगा। दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस यात्रा के दरमियान या फिर कहे तो इस मीटिंग के दरमियान दोनों देशों के बीच में 3 बिलियन डॉलर के पेंडिंग पड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण डील के ऊपर भी चर्चा हो सकता है और संभावित इसी दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। दोस्तों बेसिकली ये डील 30 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया अमेरिका से करीबन 30 MQ-9 प्रेडिएटर बी अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल करना चाहता है और दोस्तों ये जो 30 अनमैन एरियल व्हीकल है इसे इंडिया के तीनों फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हर एक फोर्स को करीबन 10-10 ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल का सप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो सवाल आता है वो है कि असल में ये ड्रोन है क्या। दोस्तों इन ड्रोनों को कई जगहों में प्रेडिएटर बी कहा जाता है, लेकिन इसका असल नाम MQ-9 रीपर है और ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। दोस्तों MQ-9 अमेरिका का सबसे पहला ऐसा हंटर किलर अनमैन एरियल व्हीकल है जो लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड में सर्वेलेंस भी कर सकता है। रीपर अनमैन एरियल व्हीकल में 950 SHP के या फिर कहे तो 712 किलोवाट के एक ऐसे टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसके बदौलत ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये अपने पूर्व वर्जन से करीबन 15 गुना अधिक पेलोड को लेके करीबन 3 गुना अधिक रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रेडिएटर बी या फिर कहे तो रीपर अनमैन एरियल व्हीकल मैक्सिमम 50,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में 27 घंटा तक लगातार फ्लाई करने में सक्षम है। दोस्तों इन ड्रोनों को निर्माण करता है अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक और जनरल एटॉमिक के मुताबिक ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है इसके पास लॉन्ग एंड्योरेंस में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन मिशनों को अंजाम देने का बेहतरीन क्षमता है और ये ड्रोन एक बड़े एरिया के ऊपर नजर रखने में भी सक्षम है। दूसरी तरफ ड्रोनों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और मिशनों को भी काफी फ्लेक्सिबली अंजाम दे सकता है। तो सब दूसरा सवाल ये है कि इंडिया प्रेडिएटर बी या फिर कहे तो रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके क्या सोच विचार रखता है। तो रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच में प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके बातचीत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ही शुरू हो गया था। 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे तब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में जनरल एटॉमिक एवेंजर अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके एक चर्चा भी हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एवेंजर ड्रोन असल में MQ-9B के बेस पे निर्माण किए जाने वाले एक जेट पावर वाले अनमैन एरियल व्हीकल है। दोस्तों इसके बाद कई बार इंडिया और अमेरिका के बीच में ड्रोन को लेके चर्चा हुआ और आखिरकार ये डिसाइड किया गया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही आवश्यकताओं के लिए MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली इन ड्रोनों को लेके सबसे अधिक इंटरेस्ट इंडियन नेवी की तरफ से दिखाया गया और साल 2021 में ये घोषणा किया गया कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ही इन अनमैन एरियल व्हीकलों को 3 बिलियन डॉलर की लागत से खरीदा जाएगा। दोस्तों असल में इस तरीके के ड्रोनों की खरीदारी तब और अधिक चर्चा में आया जब पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन का सिचुएशन बढ़ गया था। इवन चाइना के साथ भी जब टेंशन का सिचुएशन बढ़ा तब भी इन ड्रोनों को और एक बार चर्चा में लाया गया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से भी कई सारे ड्रोनों का निर्माण किया जा रहा है और इंडिया बड़े मात्रा में इजरायली अनमैन एरियल व्हीकलों का भी इस्तेमाल करता है। पर इन सभी के बावजूद इंडिया को एक ताकतवर आर्म्ड ड्रोन का भी आवश्यकता है ताकि चाइना और पाकिस्तान जैसे दोनों ही नापाक देशों को आवश्यकता पड़ने पे सबक सिखाया जा सके। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान और चाइना दोनों ही चाइनीज मेड अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कई सारे ड्रोनों का सप्लाई किया गया है, लेकिन ये सभी ड्रोन फिलहाल कुछ न कुछ कारणों की वजह से ग्राउंडेड हुआ है, जबकि चाइना के ड्रोन से नाखुश होकर पाकिस्तान के द्वारा टर्की ड्रोनों को भी खरीदने का तैयारी किया जा रहा है और ऐसे में भारत को भी अपने आर्म फोर्सेस में बड़े मात्रा में बेहतरीन ड्रोनों
ड्रोनों का आवश्यकता है। इवन दोस्तों दिसंबर महीने में ड्रोनों के डील को लेके इसीलिए भी चर्चा शुरू हुआ है क्योंकि सितंबर महीने में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे तब उनका मुलाकात जनरल एटॉमिक के चीफ एग्जीक्यूटिव विवेक लाल के साथ भी हुआ था और उसके बाद से ही खबरों में बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही अमेरिकी निर्मित इन ड्रोनों को खरीद सकता है। तो इंडिया के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से कई सारे मिलिट्री ग्रेड के अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाल ही में अमेरिका से इंडियन नेवी ने भी अनमैन एरियल व्हीकलों को लीज में लिया है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आर्म ट्रांसफर डेटाबेस के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के अंत तक भारत के द्वारा करीबन ग्लोबली 6.8% शेयर के टोटल अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल किया गया। और आपको यह भी पता होगा कि भारत कितने बड़े मात्रा में अनमैन एरियल व्हीकलों को अन्य देशों से खरीद रहा है। भारत की तरफ से 1998 में पहली बार इजराइल से अनमैन एरियल व्हीकलों को मिलिट्री ऑपरेशनों के लिए खरीदा गया था, जबकि इसके बाद से भारत द्वारा इजराइल से कई तरीके के अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जा चुका है। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली निर्मित हेरॉन अनमैन एरियल व्हीकलों को आर्म्ड ड्रोन में कन्वर्ट करने के लिए भी इंडिया और इजराइल काम कर रहा है, जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से इजराइल से कुछ ड्रोनों को लीज में भी लिया गया। इवन आप लोग ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से इंडिया के द्वारा अब नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर के नजदीक मतलब चाइना के साथ लगे हुए नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में अनमैन एरियल व्हीकलों का भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ताकि भारत आसानी से चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ चाइना के हरकतों को लाइव देख सके। दोस्तों इंडिया के आर्म फोर्सेस को ड्रोन का आवश्यकता इसीलिए भी काफी अधिक है क्योंकि ड्रोन को भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही के नगानो करावाक के लड़ाई में ही पूरा दुनिया को पता चला कि किस तरीके से ड्रोन लड़ाई के रूप को बदलने में सक्षम है और दोस्तों इसी वजह से दुनिया के लगभग हर एक देश अपने बेड़े में सर्वेलेंस, रिकॉग्निशन और आर्म्ड ड्रोनों को शामिल करना चाहता है। जबकि भारत के मामले को देखा जाए तो भारत को ड्रोन का आवश्यकता इसीलिए भी अधिक है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके एक तरफ जहाँ पे भारत चाइना से लगे हुए बॉर्डर में चाइनीज आर्मी के घुसपैठ के ऊपर नजर रख सकेगा तो वहीं पे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से आतंकवादियों के घुसपैठ के ऊपर भी नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इवन आवश्यकता पड़ने पे ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल करके भारत दुश्मन के टेरिटरी के अंदर आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर सकेगा। दोस्तों बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बारे में शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। ड्रोन की मदद से इस तरीके के एयर स्ट्राइकों को बिना किसी फाइटर एयरक्राफ्ट या बिना किसी पायलट का भी अंजाम दिया जा सकता है। इवन अगर लड़ाई के क्षेत्रों को देखा जाए तो ड्रोन का भूमिका काफी अधिक है। दोस्तों एक रिकॉग्निशन या फिर सर्वेलेंस ड्रोन जहाँ पे दुश्मन के हर एक ठिकाने, हर एक हथियार के पोजीशन को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और दुश्मन के मूवमेंट के साथ साथ दुश्मन के प्लान को भी डिकोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं पे आर्म्ड ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पे दुश्मन के फॉरवर्ड आर्मर्ड कॉलम या फिर फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशनों को भी तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन दोस्तों ड्रोन भविष्य में कितना अधिक आवश्यक है इसे अभी से ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा कई तरीके के ड्रोन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन से शुरू करके हथियारों से लैस हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर नुमा ड्रोन तक शामिल है। इवन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों को अंजाम देने के लिए और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भारत स्वाम ड्रोनों के ऊपर काम कर रहा है और भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी भी अब ड्रोन के डेवलपमेंट में अपना हाथ आजमा रहा है और साथ ही साथ भारत के साथ कई सारे देश ज्वाइंट वेंचर में भी ड्रोनों को निर्माण करने में तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।